तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर का। आज चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। आज ही चैप्टर खत्म कर डालेंगे। इसमें एमसीक्यू भी है जो सॉल्व हम लोग उसमें भी खत्म कर डालेंगे। एक बार किताब देखें, जल संसाधन कहाँ निकाला है। अजय बे पागल है एकदम भाई। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन तो पढ़ा दिए। जल संसाधन कैसे थे, जैसे उसमें नहीं था। वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से पा सकते हैं हम लोग। हिमानी के द्वारा पा सकते हैं, नदी नालों में पाए जा सकते हैं। मेन रिसोर्सेज सब कौन है। मेन वाटर का मेन रिसोर्स क्या है, रेन है। ठीक है, कहाँ कहाँ से हम लोग संसाधन, ये हो गया कब का। हम लोग बहुत ही पीछे चल रहा है बाबू। क्लास करने आओगे नहीं तो कहाँ से होगा। आज हम लोग को खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ लेंगे तो भारत का भूगोल में से 3 को चैप्टर खत्म हो जाएगा। भारत की जनसंख्या, जल संसाधन पढ़ लिए, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ लेंगे, आदि खत्म कर डालेंगे। उसके बाद कृषि बच जाएगा, परिवहन तथा संचार बच जाएगा, जैव विविधता, जैव मंडल खत्म कर दिए, जनसंख्या खत्म कर दिए। फिर अधिवास बच गया है। भू विवर्तनिक पदार्थ दिए थे, जियो टेक्टोनिक प्लेटें होती है जिसमें महासागरों का, महाद्वीपों का प्लेट सिद्धांत बता दिए थे, जलवायु भी बता दिए। अब 4 चैप्टर, जलमंडल बच गया, अधिवास बच गया। यहाँ से भूगोल, भारत के भूगोल का बचा है। भारत भूगोल का बहुत सारा हिस्सा बचा है। आज हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कर लेंगे। यहाँ चैप्टर का नाम दिया हुआ है फिर भी जल संसाधन निकाल के बैठा है। खनिज और संपदा। खनिज देखते हैं। हाँ, खनिज मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसी मिनरल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाबू, इसी मिनरल से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज, ऊर्जा निकाल सकते हैं, यानी ऊर्जा। मिनरल्स यानी एनर्जी निकाल सकते हैं, और मिनरल्स यानी कई सारे खनिज पदार्थ निकाल सकते हैं। खनिज पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, भारत में। भारत में खनिज पदार्थ ज्यादातर निकलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू से। पृथ्वी के अंदर आज भी पूरा मैग्मा, लावा पूरा भरती है। लेकिन जब बाहर की ओर निकलता है तो ये चट्टाने जो होती है इसके अंदर आयरन ओर पाए जाते हैं, पेट्रोलियम्स पाए जाते हैं, है ना। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं। और साथ साथ इसी के अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे डोलोमाइट, बॉक्साइट, और भी बहुत सारे लोहा भी पाया जाता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, बहुत सारे कोयले भी पाए जाते हैं। ठीक है, बिटुमिनस, पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ऐसे कोयला भी पाया जाता है। और उसी कोयले में क्या मिल जाता है, हीरा भी मिल जाता है। तो कोयला भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्सेस है। लोहा भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्सेस है। लोहा जो मिलता है, आयरन और, ये भी एनर्जी के सोर्सेस है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। तो आज हम लोग को वही वाला देखना है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। सभी रेडी हैं, रह जाए। तो खनिज एवं ऊर्जा का संसाधन बताइए। सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से हम लोग को मिलता है भाई, ऊर्जा कहाँ है, पृथ्वी के अंदर आज भी बहुत खतरनाक आग का गोला है। पृथ्वी के अंदर आज भी बहुत सारा आग है, और उससे हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिल जाते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं। मिनरल्स के कंडीशन का मतलब है कि हम लोग को जैसे क्या क्या मिलना, आयरन ओर मिलना, मैग्नीज मिलना, बॉक्साइट मिलना, तांबा मिलना, कॉपर मिलना, अब्रक, माइका मिलना, इस सब प्रकार के एक वितरण का उपयोगी होता है। इसी हम लोग खनिज संसाधन कहते हैं। क्या क्या मिलता है हम लोगों को, लॉ एस्क मिलते हैं। लॉ एस्क को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन और। सीधे लोहा नहीं मिल जाता है। तुम लोग बोलोगे कि सीधे सर हम लोग जो लोहा देखते हैं वही ना लोहा, नहीं। वो लोहा मिट्टी को अलग किया जाता है, उसके कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं, उसके जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको अलग करके एक एग्जैक्ट लोहा बनाया जाता है। तब उस लोहे को पूरा ढांचे में एकदम, मतलब पूरा इसको मिनरल्स के अलग करके, उसके बाद आयरन और को एक ढांचे में लगाकर उसके बाद लोहा बनाया जाता है। अब जो पाइप वाइप ये सब बने हुए हैं, जो ये लोहा जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ये पूरा डायरेक्ट क्या मिट्टी के अंदर से निकाल के लेके चले आए हैं, नहीं। वो पहले आयरन ओर लेके आया गया है, उस आयरन ओर से क्या बना है, लोहा बना है। ठीक है, ये खनिज पदार्थ होते हैं। तो लॉ एस्क हो गया आपके खनिज संसाधन, यही हो गया आपके खनिज संसाधन। ठीक है, एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेस हो गए। और कौन सा, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज जिससे मैग्नीशियम, मैग्नीज। उसके बाद बॉक्साइट, तांबा, कॉपर जानबे करते हो, कॉपर। कॉपर लोटा होता है तांबा का। और अभ्रक, माइका। उसके बाद हो गया, इस प्रकार के वितरण होते हैं, वितरण में उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है एक पारंपरिक ऊर्जा, और एक होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो होते हैं उसमें कोयला, इसमें पारंपरिक ऊर्जा जो होते हैं, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गया तो उसको फिर बनने में क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार खत्म हो गया कोयला, एक बार खत्म हो गया तो बनने में टाइम लगेगा। एक बार अगर आपका क्या खत्म हो गया, पेट्रोलियम, तो फिर बनने में क्या लगेगा, करोड़ों साल लगेंगे। तो इस वाले ऐसे ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं, समझ में आ गया। प्रारंभिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा मतलब जो कभी नहीं खत्म होता, जब तक पृथ्वी खत्म नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। जैसे सौर,
सोलर से आने वाला एनर्जी जो इसको हम लोग सोलर फ्रेम में लगाते हैं, याद करिए सोलर फ्रेम गाँव में बहुत ज्यादा लगा रहता है। अरे सोलर पैनल गाँव में बहुत ज्यादा लगा, इधर में भी तो लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर देखना एक सोलर पैनल लगा देता है, सूरज की रोशनी से वो एकदम चार्ज हो जाता है और उसके वजह से ऐसे देखना, ऐसे रहते हैं ना छोटे छोटे डॉट्स डॉट टाइप के, है ना, इसको सोलर पैनल कहते हैं। इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, चार्ज हो जाता है और पूरे के पूरे बिल एकदम बचा देता है। तो अगर कोई को अगर बिल बचाना है तो इसको लगा सकता है कोई, ठीक है। तो लेकिन क्या क्या चलेगा, फ्रिज व्रिज नहीं चलेगा भाई, पंखा चलेगा वो भी डोलते डोलते, लाइट वाइट चलेगा, टीवी भी चल सकता है, हाई पावर का लोगे तभी, ठीक है। लो पावर का लोगे तो वो खाली स्ट्रीट लाइट्स वाला सोचोगे कि उखाड़ के ले जाके अपने घर में लगा दे, टीवी चल जाए, नहीं होगा, समझ, उसके लिए पावर चाहिए। तो इसी तरीके से सोलर पैनल क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। पवन क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ज्वारीय टाइडल जो होता है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। भूतापीय जियोथर्मल पावर ये भी गैर पारंपरिक है। बायोगैस, गोबर गैस, ये सब क्या होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा होते हैं। ओशन थर्मल ये सब क्या होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा। ऐसे चीजें, ऐसी चीजें जो जल्दी खत्म नहीं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा। ऐसी चीजें जो बहुत खत्म होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर बनने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, उसको हम लोग कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? तो ऊर्जा कितने प्रकार के, तो एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का कोयला, एक बार ये बन गया, एक बार खत्म हो गया तो फिर से नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा। पेट्रोलियम खत्म हो गया तो नहीं बनेगा। प्राकृतिक नेचुरल गैसेस में कौन आता है, जैसे सीएनजी, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। सीएनजी से क्या चल रहा है अभी, ऑटो चल रहा है ना, देखना पीछे में ये लिखा रहता है, अर्टिका गाड़ी में भी देखना लिखा रहता है ऐसे एगो, ऐसे ऐसे एगो लोगो बनाया रहता है यार, क्या पता देखा है कि नहीं, सीएनजी ऐसे लिखा रहता है। एक कार में भी लिखा रहता है, तो कार भी बन गया, अभी सीएनजी भी बन गया है। सीएनजी से भी चल सकता है और पेट्रोलियम से भी चल सकता है, सीएनजी पेट्रोलियम दोनों है। और डीजल जो है अब बंद हो गया, ज्यादातर गाड़ियों में डीजल बंद हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्योंकि ये खत्म होते चले जा रहे हैं ना, अब ये सब खत्म होते चले जा रहे हैं, बनने में फिर टाइम लग जाएगा पेट्रोलियम को। इसीलिए तो मोदी जी भी बोल रहे हैं बाबू पेट्रोलियम थोड़ा कम चलाओ, पेट्रोलियम नहीं है हमारे यहाँ पर, थोड़ा कम हो गया है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, एक बार खत्म हो गया तो फिर बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह ये सब बनने में टाइम लगते हैं। गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा होते हैं। ऊर्जा का मतलब समझ में आ रहा है, हम लोग को जो पृथ्वी से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूर्य से क्या मिलती है, एनर्जी। पवन से क्या मिलता है, एनर्जी। जल विद्युत बना के हम लोग क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। जल विद्युत कैसे बना देते हैं, मान लो ऐसे नदी आता है, ये बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ये नदी के बीच में क्या लगा देता है, एक डैम लगा दिया जाता है, डैम, ठीक है, डैम लगा दिया जाता है। जैसे रिहन डैम, रिहन रिहन नदी पर है, ठीक है। तो रिहन डैम के पास क्या होता है, ये डैम लगा दिया जाता है। अब इसके पास आसपास में एक डायनामो लगा दिया जाता है। डायनामो इस पानी को क्या करता है, बहुत जल्दी रिकवरी करता है, बहुत जल्दी उसको फेंटता है पानी को, और इसके वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी निकालकर पूरे यहाँ के शहर वर को या गाँवों को पूरा क्या कर देता है, उजाला कर देता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है। सौर ऊर्जा भी ले लेते हैं हम लोग उसी तरीके से। तो ऐसे कुछ एनर्जी जो खत्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, उसको कहते हैं प्रारंभिक ऊर्जा। और जो कभी खत्म ना होता है उसको गैर पारंपरिक ऊर्जा या संसाधन। आगे देखो, परिचय सुनो ध्यान से, इंट्रोडक्शन क्या है। खनिज और ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या होता है, आधार स्तंभ होता है। इसी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल, और इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, ठीक है। डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आधार पे रिफाइंड रीढ़ की हड्डी होती है। खनिज उद्योग में उद्योगों की आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते हैं, जबकि ऊर्जा संसाधन, परिवहन, संचार और विनिर्माण हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्राथमिक प्रेरक होते हैं। इन संसाधनों को हम लोग दो व्यापक श्रेणियों में बांट सकते हैं, दो व्यापक श्रेणी। तो इसमें विभाजित किया जाता है, जैसे प्रारंभिक जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, और नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल, जो प्रारंभिक ऊर्जा, अभी बताया आप लोग को प्रारंभिक ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसमें इनमें से कौन सा प्रारंभिक ऊर्जा है, तो कोयला अगर दिया रहेगा तो मार देना। जो चीजें बनने में टाइम लगा है तो उसको खत्म होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो उसको प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं। जो चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं, जब तक पृथ्वी खत्म नहीं होगा
तब तक वो भी क्या रहेगा, रहेगा। ठीक है, उसको खत्म, वो खत्म नहीं किया जा सकता। जिसको खत्म नहीं किया जा सकता गैर प्रारंभिक है। तो खत्म हो जाएगा और बनने में बहुत टाइम लगेगा, उसे प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोयला क्या है, प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत है, संसाधन। पेट्रोलियम, सीएनजी, और क्या हो गया आपका परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। बायोगैस क्या है, गैर प्रारंभिक है। बायोगैस क्या है, गैर प्रारंभिक। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल पावर, ये भी क्या है, गैर प्रारंभिक। ज्वारीय, टाइडल, गैर प्रारंभिक। ये सब जल्दी, पानी कभी खत्म होगा जल्दी? जब तक सूरज सामने ना चला है और जब तक पूरा कौआ ना बना दे एकदम काला काला, तब तक पानी खत्म नहीं होगा। सूरज एकदम सामने चला आएगा ना तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और भाप बना के उड़ा देगा। समझ में आया? तब ना पानी खत्म होगा। अब पानी खत्म नहीं हुआ तो टाइडल चलेगा एकदम, ज्वारीय ऊर्जा चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इन संसाधनों को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, दो। दो व्यापक श्रेणियों में, प्रारंभिक ऊर्जा और गैर प्रारंभिक ऊर्जा। बताओ बबनी, कोयला क्या है, गैर प्रारंभिक की प्रारंभिक? प्रारंभिक है, पक्का? हाँ एकदम गैर प्रारंभिक है, प्रारंभिक। और सोलर क्या है, सोलर गैर प्रारंभिक है। एनर्जी, विंड एनर्जी कैसा है, गैर प्रारंभिक है, ये कभी नहीं खत्म होंगे जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत? दीपक सर, गैर प्रारंभिक ऊर्जा। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक दीपक सर रहेंगे, है ना? गैर प्रारंभिक ऊर्जा। आगे देखो, धात्विक और अधात्विक खनिज के संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेस। लॉ एक्ट जो है ये उद्योगों का क्या है, जननी है। मतलब इंडस्ट्रियल पावर का, उद्योगों का, बिजनेसेस पावर का सबसे मेन क्या है, आयरन ओर है। भारत में यहाँ आयरन ओर कहाँ से निकाला जाता है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, नाम सुने हो? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, यहाँ से क्या निकाला जाता है, लोहे निकाले जाते हैं, स्टील निकाला जाता है। जहां से लोहा निकलेगा वहां से स्टील भी निकलेगा। कार्बन की मात्रा अगर कम कर दे तो क्या बन जाएगा, स्टील। बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, लोहा। कार्बन की मात्रा कम कर दे तो स्टील, और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो वही कंडीशन है कि लॉ अयस्क यानी आयरन और गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय मतलब एक बार खत्म हुआ तो बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। गैर नवीकरण और आधुनिक औद्योगिकी विनिर्माण का रीढ़ है। इसे गुणवत्ता के आधार पर इसे चार प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। गैर नवीकरणीय लॉ अयस्क है, चार प्रमुख रूपों में बांटा गया है। ठीक है, चार प्रमुख बांटा गया है आयरन ओर को, जिससे क्या बनता है, लोहा बनता है। कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो अच्छा किस्म का लोहा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कौन कौन से चार गो हैं इसमें। एगो है हेमेटाइट, एगो है मैग्नेटाइट, एगो है लिमोनाइट और एगो है सीडेराइट। ठीक है, चार प्रकार के लोहा पाए जाते हैं। लोहे कितने प्रकार है, चार। 9 क्लास में भी दिया हुआ था, याद करिए, 9 क्लास में भी दिया हुआ है ज्योग्राफी में। तो उसमें कौन कौन से है बताओ तो, इस वाला चार प्रकार के लोहे के बता सकते हैं? चार प्रकार का लोहा, हेमेटाइट, सबसे उत्तम किस्म का लोहा कौन है, हेमेटाइट है। सबसे उत्तम किस्म का लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। बताइए चार गो प्रकार का लोहा कौन कौन सा। एगो है कौन सा, हेमेटाइट, हेमेटाइट। उसके बाद मैग्नेटाइट, जिसमें मैग्नेट निकलता है, मैग्नेटाइट। और क्या इससे मैग्नेट नहीं निकलेगा, निकलेगा, उत्तम किस्म का मैग्नेट निकलेगा। ठीक है, हर एक लोहे में से क्या निकल सकता है, मैग्नेट भी निकल सकता है। देखो लोहा से हम लोग क्या बना सकते हैं, मैग्नेट। ठीक है, लोहा से मैग्नेट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अभी यही, ये वाला सुनिए, ये वाला अभी कोयले का भी आएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला, ऐसे करके कोयला भी आएगा। कोयला चार प्रकार के, लोहा भी कितने प्रकार के, चार प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, और एक तो है। तो ये समझ में आ गया। सबसे उत्तम किस्म का लोहा कौन सा, लोहा हेमेटाइट। और उससे उत्तम किस्म का, उससे कम किस्म का मैग्नेटाइट। भारत में मैग्नेटाइट और लिमोनाइट यूज होता है ज्यादातर। भारत में किसमें, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे घर के सरिया वगैरह डालने में, तो घर का छत बनाना है ना, तो उसमें मैग्नेटाइट और लिमोनाइट आराम से पड़ जाता है। सीडेराइट बहुत ही निम्न किस्म का लोहा होता है। ये क्या होता है, इस बहुत जल्दी मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे देखना पिलर बनाने के लिए वो जो उसको कसा जाता है हिस्सा, उसको देखना ऐसे ऐसे घुमा देता है कि नहीं। और जो छत बनाया जाता है उसमें देखना, पिलर बनाने के लिए उतना मोटा रॉड नहीं दिया जाता। पिलर बनाएंगे उतना मोटा रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन
छत बनाएंगे तो मोटा मोटा रड होता है, ठीक है। पटरी वाला जो होता है, पटरी, रेल की पटरी, उसमें क्या देता है, हेमेटाइट दिया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो किस्म के लोहे सबसे ज्यादा पड़ते हैं, लोहान सबसे ज्यादा पड़ता है। तो देखो हेमेटाइट जो होता है, इसमें लोहा का अंश जो होता है वो 60 से 70% होता है। और रंग विशेषता क्या है, लाल रंग का, भूरा या काला होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योगदान और सबसे बेहतरीन तरीके का अगर कोई लोहा है तो वो कौन है, कौन है, हेमेटाइट है। सबसे बेहतरीन लोहा कौन सा है, हेमेटाइट है। और इसमें उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 70% हिस्सा इसी से प्राप्त होता है। अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो हेमेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लोहा। मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है, काला होता है। हम लोग के पास जो पाया जाता है यहाँ पर भारत, काला कलर का होता है। टीएमटी बार नाम सुने हो, विराट कोहली करता है टीएमटी बार, यही वाला ले लीजिए, ऐड करता है ना, तो उसमें कौन सा रहता है, मैग्नेटाइट। कैप्टन लोहा, वो कौन सा लेता है, मैग्नेटाइट लेता है, ठीक है। कैप्टन, हेमेटाइट का बहुत ज्यादा दाम है, विदेशों में सबसे ज्यादा। अब भारत में इसका कम यूज होता है, लेकिन उत्तम किस्म का लोहा है ये, ठीक। यह सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुणों वाला चुंबकत्व अयस्क है। इसमें चुंबक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। इसमें लगभग 72% क्या होता है, इसका लोहा का अंश होता है, लोहे का अंश। रंग कैसा होता है, काला। और यह सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुणों वाला सर्वोत्तम अयस्क है। इसकी उच्च शुद्धता के कारण इसे अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा शुद्धता पाई जाती है। शुद्धता कहने का मतलब है, जब मिट्टी से निकाला जाएगा ना, तो इसमें ना उतना मिट्टी चिपका हुआ नहीं रहेगा। लोहे का जो अंश है, आयरन ओर जो है, उसमें लोहा उतना, मतलब लोहे से वो मिट्टी चिपका हुआ नहीं रहेगा। आपने मैग्नेट अगर कभी देखे होंगे, अगर मिट्टी में फेंक देंगे तो मिट्टी के कुछ अंश उसमें चिपक जाते हैं, चिपक जाता है ना। कंडीशन क्या है कि वो तो मैग्नेट उसी से ना बन के आया है, वही चिपकेगा ही। ये कुछ कुछ कण देखना, बालू के कण भी चिपक जाते हैं। तो वो भाई बना किससे, सब के सब, ये पूरी धरती का जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रस्ट वाला एरिया है, पूरे के पूरे उसी लोहे के अंश से बन के मिला है। आज मिट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मिट्टी में अंश भी है किसके, लोहे के। इसीलिए लोहा लोहा जब टकराता है आपस में तो क्या बनाता है, मैग्नेट बनाता है। ये अब मैग्नेट मैग्नेट जब टकराएगा तो आपस में चिपक जाएगा। तो भाई जब आपने मिट्टी से उसको चिपकाया तो मिट्टी के अंश भी क्या हो गए, उसमें चिपक गए। पूरा मिट्टी नहीं चिपकेगा, लेकिन कुछ तो धूल कण चिपक जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इसमें मैग्नेटाइट जो होता है वो कितना परसेंट, 72%। इसी मैग्नेटाइट से क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाता है, ठीक है, मैग्नेट। अच्छा, लिमोनाइट में क्या बनता है, 40 से 50% होता है इसका लोहांश की मात्रा, और पीला या हल्का भूरा कलर का होता है। यह निम्न श्रेणी का अयस्क है, जो अक्सर हेमेटाइट के अपक्षय के बाद द्वितीयक अयस्क के रूप में निर्माणित होता है। मतलब जब हेमेटाइट हेमेटाइट को जब हेमेटाइट का मेन हिस्सा देखो, आप लोग तो सोना जानबे करते हो, खरा सोना, हम सुने हो, 32 कैरेट का सोना है, 16 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है। कैरेट को क्या कहते हैं हम लोग, कैरेट को क्या कहते हैं, सोने की शुद्धता बताता है कि कौन सा सोना होगा, ठीक है। अगर आप सेब खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर वाला हिस्सा देख के उसको लेते हो कि अंदर वाला हिस्सा देख के, ऊपर में जैसा रहेगा, जिस तरह के लाल रहेगा वही ना लेंगे। क्या है ये, खाने में भी मीठा होगा, ठीक है। स्टिकर वाला, हाँ स्टिकर वाला, स्टिकर चिपका हुआ रहता है। उसी तरीके से जब हेमेटाइट को एकदम प्योर करके निकाल लिया जाता है, तो उसका जो थोड़ा सा बटा हुआ भाग रहता है, जो बचा हुआ भाग रहता है, वो क्या कहलाता है, लिमोनाइट कहलाता है। मतलब हेमेटाइट का ही छोटा रूप, द्वितीयक रूप क्या कहलाता है, लिमोनाइट, सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी आप देखना, बालू चालते हुए किसी को देखे हो, मिस्त्री लोग बालू चालता है, तो बालू चालते समय अच्छे अच्छे कण को हटा देता है, और जो मोटे मोटे कण रहते हैं उसको अलग फेंक देता है। लेकिन कभी कभी वो मोटे मोटे कण भी काम आ जाते हैं, उसको फोड़ फोड़ के कोई कोई क्या कर सकता है, बालू निकाल सकता है, या फिर उसको कहीं और लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिजाइन के रूप में लगा सकते हैं। तो वो कंडीशंस होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट का जो भाग बच जाता है उसी को क्या बताता है, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट उतना उत्तम किस्म का नहीं है, ये हेमेटाइट से ही अपक्षय होकर आया है, यानी वेदरिंग होकर आया है। और वेदरिंग पार्ट किसको कहते हैं, जैसे जो अच्छे कण के बालू थे उसको अलग कर लिए, और जो बुरा कण का बालू था उसको अलग कर लिए। अब पिसान छानते समय, अरे आटा,
आटा को जब छानेंगे तो उसमें से देखना उत्तम किस्म का आटा निकाल देता है, और उसमें जो बजरी बच जाता है उसको दूसरे जगह फेंक देते हैं, या फिर उसको रहने देते हैं, एक नया आटा का पौवा लेते हैं उसमें और फिर डोलते हैं। जितना आटा का हिस्सा निकला और जो बजरी निकला वो बजरी भी चल जाता है। तो उत्तम किस्म का बजरी खा लेते हैं, उसमें से जो नहीं पीले पीले कलर के निकलते हैं वो सब। तो यही कंडीशन होता है किसमें, हेमेटाइट में। हेमेटाइट का अच्छा भाग निकाल कर लिमोनाइट भी बना दिया। अच्छा भाग निकाल के क्या बना देगा, हेमेटाइट लोहा। और लिमोनाइट किसमें हो जाता है आपका, जब हेमेटाइट का द्वितीयक भाग जो होता है वेदरिंग अपचय के बाद निकलता है उसी को, ठीक है, लिमोनाइट। कीडेराइट क्या होता है, 48%। इसमें लोहांश की मात्रा होती है। यह हल्का भूरा या पीला कलर का होता है। यह अपेक्षाकृत सबसे कम लोहा तत्व वाला और निम्न गुणवत्ता वाला कार्बोनेट अयस्क है। व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तब व्यवसाय की दृष्टि से इसमें नहीं लिया जाता है, नॉर्मल ऐसे खिलौने उलौने बनाने के लिए, ठीक है, घर और में लगाने के लिए सीडेराइट का यूज किया है। साइडराइट या सीडेराइट, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे उत्तम किस्म का लोहा हेमेटाइट, भारत में यूज होने वाला लोहा मैग्नेटाइट, उसका हेमेटाइट का लोहांश यानी हेमेटाइट का द्वितीयक पार्ट क्या कहलाता है, लिमोनाइट, और सबसे निम्न किस्म का लोहा सीडेराइट, ठीक है, साइडेराइट या सीडेराइट, याद रहेगा। सबसे निम्न किस्म का लोहा, इसमें कार्बोनेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। वो उस समय उल्टा बोल दिए थे, कार्बन की मात्रा ज्यादा बोल दिए थे ना। कार्बन की मात्रा कम रहेगा जितना उतना अच्छा लोहा, कार्बन की मात्रा क्या होगा, ज्यादा हो गया तो वो खराब लोहा है। हम उस समय उल्टा बोल दिए थे, सॉरी सॉरी भाई। एक तो अजब है, वो पढ़ा दो उसके बाद सॉरीओ बोलो। गलती होता है तो सॉरी बोली जाता है। चलो देखो, ठीक है, अगर बताओ कार्बन की मात्रा ज्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा, सीडेराइट, और कार्बन की मात्रा कम है तो हेमेटाइट, ठीक है, कार्बन। आगे देखो, वैश्विक वितरण एवं उपयोग में विश्व स्तर पे ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका, मीनस गैरस क्षेत्र में ये पाया जाता है, किसका उपयोग है, हेमेटाइट का। सबसे ज्यादा लोहा अगर कहीं से निकाला जाता है तो कहां से, लोहे के अंश जो निकाले जाते हैं वो, लोहा बोले तो हम क्या समझना, लोहे का अंश, क्योंकि डायरेक्ट लोहा तो नहीं ना मिलेगा। तो ब्राजील से सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं। भारत में कहां से निकाला जाता है, उड़ीसा, बारबिल और केंदुझार से। उसके बाद छत्तीसगढ़ बैलाडीला, और झारखंड में नोवामुंडी, कर्नाटक में बेल्लारी और हॉस्पेट और गोवा। इन सब जगहों पे क्या निकाला जाता है, लोहे के अंश निकाले जाते हैं। आप याद रखना, कुछ नाम याद रखो चाहे नहीं, ये वाला नाम याद रखना, झारखंड का नोवामुंडी, यहाँ से भी बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा खनिज पदार्थ वाला क्षेत्र कौन सा है, झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू या छोटा नागपुर पठार, इधर से बहुत ज्यादा निकाले जाते हैं, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो झारखंड का कौन सा हिस्सा बाबू, नोवामुंडी, छत्तीसगढ़ में कौन सा, बेलाडीला, और यहाँ पे बारबिल केंदुझारा, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा, बारबिल और केंदुझार। तो उड़ीसा में बारबिल, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला से, और झारखंड के नोवामुंडी से, ठीक है, झारखंड के नोवामुंडी, याद रहेगा। और सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है, ब्राजील है। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है, मीनस गैरस क्षेत्र से निकाला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र से निकाला जाता है, रूस और चाइना से भी निकाला जाता है। अगर पूरे विश्व की बात कर ले, पूरे विश्व की बात कर ले तो भारत के लोहांश, विश्व में लोहांश की मात्रा सबसे ज्यादा निकाला जाता है ब्राजील से, ठीक है। ब्राजील के बाद कहां से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा, रूस और चाइना, रूस और चाइना। भारत में कहां कहां से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और एक ठो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका से भी निकाला जाता है, कर्नाटका। तो देखो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीन को ऐसे ही नाम याद रहेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। झारखंड के कहां से, नोवामुंडी से। इसका उपयोग क्या होता है, 98% उपयोग इस्पात यानी स्टील निर्माण में हो जाता है, भारी मशीनरी, वाहन, जहाज और बुनियादी ढांचों की सुदृढ़ में होता है। आपको क्या लगता है जहाज किससे बनाया होता होगा, स्टील से कि लोहा से, हाँ, स्टील से। उत्तम किस्म का स्टील निकाला जाता है, उत्तम किस्म का। लोहा रहेगा तो भारी हो जाएगा, उड़िए नहीं पाएगा। स्टील कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, कोई कोई देखते हो स्टील एकदम हल्का होता है। स्टील बहुत ज्यादा आवाज करता है लेकिन चमकता खतरनाक है, लोहा उतना ज्यादा नहीं चमकता है।
स्टील का बर्तन वर्तन तो गिरता है तो टनटना जाता है मन एकदम, इतना झगड़ा खबत कराता रहो, ठीक है ऐसा। ठीक है, तो स्टील के बर्तन कहीं पे गिरते हैं ना, बहुत खतरनाक आवाज करता है, तो याद रखना। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? 98% उपयोग इस्पात बनाने में होता है, स्टील बनाने में होता है। 98% उपयोग स्टील बनाने में होता है लोहान से, ठीक है। इसीलिए कहीं पर भी आप टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी देख लो तो वहां पे क्या लिखा रहता है? आयरन एंड स्टील, ठीक है। रेलवे के डिब्बे बनाने में लोहे का यूज और स्टील का भी यूज होता है। चक्के बनाने में, लोहे का चक्का बनाने में, रेलवे का चक्का बनाने में भी स्टील एंड लोहे का यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ से भी लोहा बनता है बहुत ज्यादा। उसके बाद मिल जाता है वहां से लोहे का अंश मिल जाता है। फिर मिल जाता है आपके चितरंजन। चितरंजन में क्या बनता है? रेलवे इंजन बनता है। चितरंजन में रेलवे इंजन बनता है। और दुर्गापुर में क्या है? आयरन एंड स्टील कंपनी है। दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, बोकरो नहीं, बोकारो, ठीक है। इन सब जगहों से क्या मिलता है? लोहांस मिलता है। दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो, ठीक है। हाँ, अरे वो आसनसोल के साइड में है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर लगभग। 3 घंटा लग, 3-4 घंटा लगता है, ठीक है। हाँ, 100-200 किलोमीटर दूर है। 3-4 घंटा लगता है दुर्गापुर जाने में, 3 घंटा लगता है, 3-4 घंटा। दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो, इन सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? लोहे के अंश निकाले जाते हैं, स्टील वगैरह बहुत ज्यादा निकाला जाता है। आगे बढ़े, आगे देखो। मैग्नीज क्या होता है? मैग्नीज मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में एक आवश्यक मिश्र धातु है। किससे बना हुआ है? लोहा और इस्पात, मतलब लोहा, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, इससे दोनों बना हुआ क्या बनता है? मैग्नीज बनता है। तो देखो मैग्नीज कैसे बोलेंगे, कैसे मतलब याद कैसे रखेंगे? अब देखो, लोहे को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट के रूप का एक है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेट के रूप का है तो मैग्नीज, स्टील, सौ है, जौ है ना, तो उसको क्या पढ़ लेना है? 100। तो क्या पढ़ लेंगे हम लोग? लोहा और इस्पात से बना हुआ क्या बनता है? मैग्नीज बनता है। अब मैग्नीज एक आवश्यक मिश्र धातु घटक के रूप में उपयोगी होता है। इसका भी बहुत अलग अलग प्रकार है, जैसे पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसमें 60 से 63% मैग्नीज अंश होते हैं। ये काले रंग का होता है। एक होता है रोडोक्रोसाइट, इसमें कम मैग्नीज अंश होते हैं, लगभग कितने होते हैं? 40%। कितना होता है? 40% वाला अयस्क होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन भी पूछेगा इसका, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। रोडोक्रोसाइट जो होते हैं, रोडोक्रोसाइट, इसमें कौन से कलर का होता है? ये कौन से रंग का होता है? तो ये गुलाबी और लाल रंग का होता है। इसमें कितने मात्रा होता है मैग्नीज के अंश? मैग्नीशियम नहीं देखे हो? मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिखाते हैं लोग। ओहो, मैग्नीज नहीं देखे हैं बाबू का लोग, का दिन आ गया है। इंस्टाग्राम देखे हो? इंस्टाग्राम तो जरूर देखता है। मैग्नीशियम, तो खाना पीना का ऐसा कलर का होता है ये, मैग्नीशियम ये होता है। अरे कोई कोई देखना दांत लगाता है, दांत, नकली दांत मैग्नीशियम का लगाता है। नकली दांत कोनो कोनो सोना का भी लगा लेता है। ये ज्यादा चमकता है, ये बहुत खतरनाक चमकता है मैग्नीशियम। देखो ऐसा होता है, ऐसा। हाँ, फॉइल पेपर जैसा होता है ना, उसी तरीके मैग्नीशियम। ये खाने होने में भी, खाना नहीं खाना है इसका। हम लोग को जो ये जो आलमंड्स वगैरह होते हैं ना, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर तो खनिज वनिज का बात हो रहा है, ये नहीं कि लड़ के मैग्नीशियम में खा ले मैग्नीज पूरा आ जाएगा। इसके बाद होता है ब्राउन नाइट। ब्राउन नाइट जो होता है मैग्नीज और सिलिकॉन का मिश्रण होता है, ये भूरा कलर का होता है। इसमें सिलिकॉन होता है, देख रहे हो ये वाला ऊपर में चिपकाया जो गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सिलिकॉन है, ठीक है। जो कहाँ से प्राप्त होते हैं?
सब जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। सिलिकॉन, ये वितरण कहाँ कहाँ पे होता है? देखो, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, गैबान, भारत में मध्य प्रदेश में बालाघाट, भारत में मध्य प्रदेश में बालाघाट, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, उड़ीसा। इसका मुख्य उपयोग स्टील को डीऑक्सीडाइज और डी सल्फराइज कर कर जंग रोधी अल्युमिनियम मिश्र धातु बनाने में, मतलब जो जंग ना लगने दे ऐसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का, समझ में आया? इसका यूज किया जाता है जहां पे लोहे पे जंग लग जाता है, स्टील में जंग लग जाता है अगर, तो उसके ऊपर अगर जंग लग जाएगा ना तो मैग्नीज से क्या कर देंगे? हटा देंगे उसको। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और ये शुष्क बैटरी एवं सिरेमिक में होता है। शुष्क बैटरी जो होता है, बैटरी, अरे जैसे इसमें है ना बैटरी, ये बैटरी में भी यूज होता है। दोगो में ना, इसमें दोगो में भी देखो, ये देख रहे हो, ये वाला फॉइल पेपर टाइप का, ठीक है, इसमें भी मैग्नीज का यूज होता है। मैग्नीज लपेटा जाता है, ठीक है, ताकि एनर्जी लोग इसके अंदर क्या है? कोयला है। समझ में आया? तो दूगो अगर रहा तो सेल, दूगो रहा तो बैटरी कहलाएगा। ये दूगो रहता है तो बैटरी, एगो रहता है तो सेल कहलाता है। आ दुकान में जाकर क्या बोलते हो? एगो बैटरी दीजिए तो। आ सेल बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। सेल का मांग रहा है, कोशिका दे देगा ये आएगा। देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है? देखो ध्यान से, बॉक्साइट जो होता है यह एक एकल खनिज नहीं है, बल्कि यह अल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बना हुआ है? बॉक्साइट बना हुआ है। इसका गिब्साइट जो होता है सबसे प्रमुख व्यावसायिक आवश्यक होता है, जिसमें 40 से 45% क्या होता है? अल्युमिनियम होता है, 40 से 45%। और बोहेमाइट, बोहेमाइट जो होता है ये उस सघनता वाले अयस्क होते हैं जो अल्युमिनियम ऑक्साइड के होते हैं, लगभग लगभग कितने? 52%। इसमें 40 से 45% ऑलरेडी क्या होता है? अल्युमिनियम होता है, जिसमें क्या कहते हैं? गिब्साइट कहते हैं। तो देखो बॉक्साइट का ही रूप, बॉक्साइट किससे बना है? गिब्साइट से। जैसे लोहा, लोहा किससे बना है? उसके अंश से मिलकर बना है, लोहान से मिलकर बना हुआ है, आयरन ओर से मिलकर बना हुआ है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये 4 प्रकार के जो लोहे हैं, जो लोहा है, लोहे के अंश से मिलकर बना है। उसी तरह बॉक्साइट किससे बना है? गिब्साइट से और बोहेमाइट से। तो बोहेमाइट में कितना क्या रहता है? डायस्पोर, ये उच्च सघनता वाले अयस्क होते हैं, लौ अयस्क होते हैं, मतलब बॉक्साइट अयस्क होता है। और कितना होता है? 52% लगभग। और अल्युमिनियम क्या होता है? ऑक्साइड होते हैं। 52% अल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। और अल्युमिनियम कितना होता है? 40 से 45%। देखो यहाँ पर एक डॉट ये दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है? लगभग लगभग, अप्रोक्स। वितरण उपयोग में ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? क्वींसलैंड में, चीन, गिनी, ब्राजील। भारत में कहाँ पे? उड़ीसा, कालाहांडी, उड़ीसा, कालाहांडी, कोरापुट, गुजरात, झारखंड, ये सब जगहों पर। और संरक्षण प्रतिरोध में जंग ना लगना और उच्च विद्युत चालकता के कारण इसका उपयोग हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक और पैकेजिंग उद्योग में अनिवार्य रूप में किया जाता है। किसका? बॉक्साइट का। देखो कहाँ पे? जंग ना लगना, और साथ साथ कहाँ पे? विद्युत चालकता में। विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, बॉक्साइट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तांबा का यूज देखो कहाँ पे होता है? तांबा तो जानते करते हो, चालको पाइराइट होता है इसमें महत्वपूर्ण तांबा अयस्क, जिसमें 34% होता है। इसमें पोरफेरी कॉपर जमा होता है। कॉपर जानते हो? तांबा, तांबा तो जानते करते हो, सबके घर में रहता है यार तांबा का बर्तन। ठीक है, बहुत जल्दी पानी लगने से क्या होता है? काला हो जाता है। फिर उसको निकालने के लिए एसिड की जरूरत होती है, और वो एसिड किसमें मिलता है? नींबू में मिलता है। और किसमें मिलता है? इमली में मिलता है। ठीक है, इसमें एक होता है ब्रोनाइट। ब्रोनाइट जो होता है इस श्रेणी का आयस्क, जिसमें 63% क्या पाया जाता है? तांबा। और एक होता है मेलाकाइट। मेलाकाइट में हरा हरा खनिज होता है, तांबा। और एजुराइट नीला खनिज होता है, 55% तांबा होता है। वितरण कहाँ पे होता है? चिली में। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक का है आटाकामा मरुस्थल, यहीं से निकाला जाता है क्या चीज? तांबा बहुत ज्यादा। सबसे विश्व में चिली में पाया जाता है, चिली में। चिली एक देश का नाम है, ठीक है, मरचा नहीं। आटाकामा, चीन, पेरू, यूएसए, यहाँ पे भी पाया जाता है। देखो कोई भी मिनरल्स आप समझ लो, कोई भी खनिज, कोई भी खनिज, उसमें एक वो नाम आप कॉमन जरूर पाओगे। वो पाएगा कौन सा? चाइना। चाइना में हर एक खनिज निकलता है, चाहे तांबा हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे आपका आयरन ओर हो, सब जगह पे आपके चीन का नाम एकदम कॉमन पाओगे। ठीक है, भारत का भी नाम कॉमन पाओगे। भारत में कहाँ से तांबा निकलता जा रहा था? राजस्थान से, राजस्थान के खेतड़ी से। राजस्थान में एक जगह है, नाम क्या है? खेतड़ी। मध्य प्रदेश में कहा? मलाजखंड। और झारखंड में सिंहभूम, सिंहभूम से भी निकलता है। मुख्य उपयोग क्या होता है? देखो
बिजली के तार बनाना, ज्यादातर हम लोग बिजली के तार में यही ना यूज कर देते हैं, तांबा, तांबा का तार। फ्यूज में किसका यूज होता है? तांबा ही तो यूज। इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लम्बिंग में, पीतल कांस्य जैसी मिश्र धातुएं बनाने में भी होता है। पीतल और कांसा तो मिलके क्या बना, तांबा उमा उसमें डाल देंगे ना तो वो तांबा, पीतल वाला जो होता है पीतल, अरे तांबा में पीतल अगर डाल देंगे ना तो वो पीतल पूरा पीतल कांसा हो जाता है। ठीक है, पीतल का फूल वाला बाटी नहीं देखा है तुम लोग? क्या पता, तुम लोग तो सब कांच वाला में खाने वाला है, सब अमीर है तुम लोग। बाप रे बाप। आगे देखो, अब्रक, माइका। माइका क्या होता है? अब्रक एक उत्कृष्ट पारदर्शी विद्युत कुचालक है। अब्रक, माइका जो होता है ये एक कुचालक है, इंसुलेटर है, खनिज। कुचालक और सुचालक क्या होते हैं? दो प्रकार के। तांबा क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, मतलब उसमें से ना जो इलेक्ट्रिसिटी है आराम से प्रभावित कर जाएगी, उसका चार्ज बहुत होगा। लेकिन माइका अगर कहीं पे डाल देते हैं तो वहां पे जा नहीं पाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाता है। इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से चल पा रहा है तो वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर चली जा रही है तो वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, और अगर कहीं नहीं जा पा रहा है तो कुचालक है। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं कुचालक का, रबर। क्या रबर से करंट लगता है? नहीं लगता। लोहा से करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्या हो जाएगा? सुचालक। किसी को करंट मारा है, पकड़ा है बेटा, और उसी पे जाके तुम भी उसको छुड़ाने, ए क्या कर रहा है इधर पे, बेटा वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, लोहा से मार के हटाने गया तो उससे भी। और कुचालक क्या होते हैं? रबर, प्लास्टिक, और एक क्या होता है? लकड़ी। लड़की नहीं रे, लकड़ी। लड़की बोलता है, लकड़ी। लकड़ी जो होते हैं ना, लकड़ी, वुड, वुड, वुड। जाओ जाओ अभी। और देखो, देखो ध्यान से। तो कुचालक किसको कहते हैं? रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत इसमें से प्रवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोहा, लोहा, उसके बाद हो गया आपका चांदी, तांबा। अगर कोई अपने घर में बहुत सारा तार ना चांदी का ला दे, तार जो है वो तांबे का नहीं, किसका ला दे? चांदी का, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच जाएगा, बहुत ज्यादा बचेगा। लेकिन उतना ज्यादा चांदी खर्चा करेगा तो बेटा बोलेगा हम भिखारी हो जाएंगे। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, उसमें भी यूज किसका होता है? उसमें यूज किसका होता है? तांबा का यूज होता है। अगर चांदी का यूज कर दिया तो बेटा अगले दिन काट के लेके चल जाएगा, ट्रांसफार्मर उड़ा के लेके चल जाएगा। चांदी का यूज होता है? नहीं। चांदी अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है विद्युत का। समझ में आया? तो तांबा का यूज कर लिया जाता है, तो तांबा क्या है? सुचालक है। तांबा क्या है? सुचालक है। और रबर क्या है? कुचालक है। और अब्रक भी क्या है? विद्युत कुचालक है। अब्रक से भी नहीं जाता है, माइका से। मस्कोवाइट जो होता है, इसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारदर्शी किस्म के सर्वश्रेष्ठ इंसुलेटिंग गुणों के युक्त होते हैं। और जो फ्लोगोपाइट जो होता है, ध्यान से सुनो इधर, और बायोटाइट या उच्च तापक्रम के प्रतिरोध में किस्में से जो गहरे काले भूरे रंग के होते हैं या आग्नेय चट्टान से बने होते हैं। आग्नेय चट्टान को हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये किससे बने होते हैं? इग्नियस रॉक से। इसका वितरण कहाँ कहाँ पर होता है? भारत के विश्व का अग्रणी उत्पादक है, जहां झारखंड बिहार का कोडरमा, झारखंड बिहार का हिस्सा कौन सा है? कोडरमा, हजारीबाग बेल्ट। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा क्या निकल आते हैं? अभ्रक। भारत में सबसे ज्यादा झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? झारखंड बिहार के कोडरमा और हजारीबाग के एरिया से निकाला जाता है आपका अभ्रक। ठीक है, माइका निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और राजस्थान में अजमेर मुख्य रूप है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपेसिटर, कैपेसिटर्स, हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स, इंसुलेशंस, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक में किया जाता है। प्लास्टिक में भी किसका किया जाता है?
माइका का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। ठीक है, आगे बढ़े। तो माइका कहाँ से उगाया जाता है? देखो अभी तक कौन कौन सा पढ़ लिया आप लोग? लोहा पढ़ लिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। सबसे उत्तम किस्म का लोहा हेमेटाइट, सबसे खराब किस्म का लोहा सीडेराइट, भारत में यूज होने वाला मैग्नेटाइट। ठीक है, विश्व स्तर में कौन सा निकालता है ये लोहांश? ब्राजील। अब भारत में कहाँ कहाँ से? उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटका। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज ये 60 से 63% होता है। इसमें कहाँ कहाँ से होता है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, गैबन, भारत। भारत में कहाँ से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, महाराष्ट्र के नागपुर। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है इसमें 40 से 45% क्या होते हैं? एल्युमिनियम होते हैं। इसके अनुसार ये चीन, गिनी, ब्राजील, भारत में उड़ीसा के कालाहांडी से निकाला जाता है। क्या चीज? बॉक्साइट निकाला जाता है। उसके साथ साथ तांबा जो होता है ये क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। साथ साथ इसमें 34.5% तांबा होता है। किसमें? चाल चालको पाइराइट में। तो सबसे उत्तम किस्म का जो तांबा है वो कौन है? चालको पाइराइट। ठीक है, उत्तम किस्म का 34.5% तांबा इसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ मेलाकाइट में भी 57% तांबा है। और अजूराइट में नीला खनिज जो होता है वो 55% तक होता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन माना जाता है? चालकोपाइट। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो विद्युत में यूज किए जाते हैं वो वही इलाज करता है, चालकोपाइट में। वितरण कहाँ कहाँ पे? चिली। कहाँ पर? चिली विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक आटाकामा मरुस्थल से। चीन, पेरू, यूएसए से भी। भारत में राजस्थान के खेतड़ी और मध्य प्रदेश के मलाज खंड से। ठीक है, अभ्रक जो होते हैं ये क्या होते हैं? विद्युत कुचालक होते हैं। इससे आपको विद्युत नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक नहीं लगेगा। सबसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले पारदर्शी किस्म के और सर्वश्रेष्ठ इंसुलेटिंग गुणवत्ता वाले होते हैं। इसमें प्लोगोपाइट जो होता है और बायोटाइट जो होता है यह उच्च तापक्रम प्रतिरोधी किस्में जो गहरे काले रंग के आग्नेय चट्टान से मिलती हैं। भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक है इसका माइका। और कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं? झारखंड, बिहार के कहाँ से? कोडरमा और हजारीबाग बेल्ट से। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और राजस्थान के अजमेर मुख्य है यहाँ पर, राजस्थान। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर, जैसे देखना पंखा में एगो कैपेसिटर निकाला जाता है, उसका मतलब कितना ज्यादा वो जोर से घूमेगा वो पंखा में पाया जाता है, कैपेसिटर्स। ठीक है, समझ में आया? हाई वोल्टेज के इंसुलेशंस और पेंट सौंदर्य प्रसाधन के लिए, अरे मेकअप वेकअप के सामान में माइका यूज किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक में। तो ये कंडीशन होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रारंभिक ऊर्जा में कौन होता है? अभी ये तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग? गैर प्रारंभिक ऊर्जा। अभी प्रारंभिक ऊर्जा में कौन सा होता है? कोयला। प्रारंभिक ऊर्जा और गैर प्रारंभिक ऊर्जा। गैर प्रारंभिक ऊर्जा जैसे जैसे कभी ना खत्म होने वाले। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक आपको अभ्रक मिलेगा। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक आपको लोहा भी मिलता रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक आपको क्या मिलेगा? आपको ऑक्साइड भी मिलता रहेगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा में क्या आता है? कोयला। सॉरी, पारंपरिक ऊर्जा में एक बार खत्म तो बनने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोयला भारत और विश्व में औद्योगिक ऊर्जा और बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जितना ज्यादा कार्बन उतना खराब कोयला, जितना कम कार्बन जितना कम कार्बन उतना अच्छा कोयला। समझ में आया? हम तोता की तरह बोलते चले जा रहे हैं, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोयला कैसा ऊर्जा है? प्रारंभिक ऊर्जा है। एक बार खत्म तो मतलब बनने में टाइम लगेगा। बस, आगे बढ़ो। बताओ कोयला कितने प्रकार के? कार्बन के अनुसार से कोयले को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में? 4। कौन कौन सा बाबू? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, इसी बिटुमिनस को हम लोग पीट कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट कोयला, पीट द धर। लिग्नाइट, पीट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ध्यान से देखो, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम श्रेणी का कम नमी वाला धुआं रहित नीला लौ के साथ जलता है। धातु क्रम में घरेलू हीटिंग में प्रयुक्त होता है। इससे जाके बिरयानी बनाएंगे तो बहुत जल्दी बिरयानी बनेगा। समझ में आया? लेकिन दाम इसका बहुत ही ज्यादा है। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, सॉरी,
कार्बन की मात्रा जिसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। देखो 86 से लेके कितना परसेंट है, 97%। लेकिन ये क्या है, उत्तम किस्म का कोयला है, उत्तम किस्म का कोयला। तो कार्बन की मात्रा इसमें क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसमें कार्बन की मात्रा क्या रहेगी, कम, वो धुआं बहुत ही ज्यादा छोड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा धुआं छोड़ता है, ये भी बहुत ही ज्यादा धुआं छोड़ता है। बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। और कौन कौन सा, एंथ्रासाइट। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस में लोहा इस्पात पिघलाने के लिए कोकिंग कोयला में सर्वाधिक यूज होता है। कोकिंग कोयला, कोकिंग मतलब जिससे कुकिंग किया जाता है, जिसको बिजली उत्पादन में यूज किया जाता है, जिसको ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है। आप लोग जानते हो जो ब्लास्ट होता है, जो चॉकलेट बॉम्ब लेके आते हो उसमें कोयला भी दिया जाता है, यही वाला दिया जाता है, बिटुमिनस को। ठीक है। और धड़ाक से ब्लास्ट कर जाता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ये सब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ये लोग। इसको पकड़ने में टाइम लगता है, पहले धुआं छोड़ेगा, फिर अपने आप को गर्म करेगा, उसके बाद लाल लाल होगा। ठीक है। कभी चूल्हा मुल्हा में खाना तो बनते हुए देखे नहीं होगे, क्या पता। तब बिटुमिनस जो होता है, इसमें 35% से कितना, 45% कम सल्फर सामग्री, बिजली उत्पादन के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल होते हैं। और लिग्नाइट कोयला जो होता है, ये भूरा कोयला होता है, निम्नतम श्रेणी का होता है, उच्च नमी युक्त होते हैं, और मुख्य रूप से थर्मल पावर स्टेशनों में स्थानीय बिजली उत्पादन के हेतु लिए प्रयोग किया जाता है। कोयला का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा किया जाता है, और घर और में भी यूज कर लिए जाते हैं। पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है। ठीक है। और उत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा देखो विश्व में 3। प्रारंभिक हो चाहे गैर पारंपरिक हो, चाइना रहेगा ही रहेगा, भारत रहेगा ही रहेगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। भारत में कहाँ से निकाला जाता है, झारखंड के झरिया से, झारखंड के झरिया और बोकारो, इन सब क्षेत्रों से बहुत ज्यादा कोयला निकाले जाते हैं। उड़ीसा तलचेर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज। रानीगंज, विक्रम और बाला कोयला ही ना चोरी करते थे, विक्रम बाला कहाँ से, रानीगंज से। ठीक है। तो दूसरी बार जो ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, हावड़ा से रानीगंज। पहली बार कहां से कहां तक चला था, मुंबई से थाने तक। उसी तरह दूसरी बार चला था कहां से, मुंबई से थाने तक। ए है, मुंबई से थाने बोल रहे, हावड़ा से कहां तक, रानीगंज तक। कोयला वोयला लेके जाता आता था। ठीक है। पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पेट्रोलियम और कच्चा तेल। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहते हैं, याद रखना, पेट्रोलियम को तरल सोना। यह घनत्व और सल्फर की मात्रा में आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आज तो पेट्रोलियम खतरनाक एकदम दाम हुआ है ना। कितना रुपया दाम है अभी, 110। उस दिन भरा के लेके 110 रुपया में, 1 लीटर 110 रुपया, बाप रे बाप। हल्का कच्चा तेल है, लाइट क्रूड है, कम घनत्व वाला होता है, कमरे के तापमान को स्वतंत्र रूप से बहता है, और गैसोलीन गैसोलीन और डीजल रिफाइनिंग के लिए सर्वोत्तम होता है। पेट्रोलियम जेली का नाम सुने हो, पेट्रोल से बना जाता है पेट्रोलियम जेली। वैसलीन का नाम सुने हो, वैसालीन, वैसलीन में पेट्रोलियम जेली रहता है। ठीक है। वैसलीन में क्या होता है, पेट्रोलियम जेली। तब पेट्रोलियम वही वही से पेट्रोलियम निकाल के बनाया जाता है। तो क्या लगा रहे हो, पेट्रोल। आग को लगा के इधर पे मत लगाने जाना, बस बड़ा धैर्य लेगा। कोई कोई नहीं वैसलीन लगाता है एकदम ठंडे के मौसम में, हाँ जल जाएगा। ध्यान से, पेट्रोलियम जली ना है। अच्छा, एक बहुत सारा जो पेट्रोल है ना, वो ये हाथ में लगा लेना, और उसके बाद थोड़ा सा माचिस लगाना, तो लगाना, जल जाएगा। हाथ नहीं जलेगा, पेट्रोल जल जाएगा ऊपर का, क्योंकि कवर ही बहुत जल्दी जल जाएगा। ऊपर से कवर किया जाता है ना, बहुत जल्दी। अब कोई हमारा मान लो कि अपने ढाल लिया पेट्रोल, और सुसाइड करने वाला है, तो उसमें कपड़ा उपड़ा के साथ जल जाता है। ठीक है। तो वो कंडीशन अलग है भाई। और उस दिन देखना ना, ये किए थे तो हम एक्सपेरिमेंट किए थे। पैसा था 10 रुपया का, और पानी में पहले डुबा दिए, और उसके बाद फिर पेट्रोल में डुबा दिए। अब पेट्रोल में डुबाने के बाद आग लगा दिए, और जल्दी से भुता दिए। अगर उसको वैसे ही रहने देते तो जल जाता। ठीक है। ऐसा वाला देखा था। हाँ, तो उसमें क्या था ना कि पहले पानी रख दिए थे, पानी में डुबा दिए थे, तो पानी जो था हर एक सेल्यूलोज में घुस गया था, और उसके बाद उसमें डाल दिया पेट्रोल। तब पेट्रोल से उसको पेट्रोल ऊपर वाला हिस्सा में जाके लेयर में बैठ गया, इसलिए जब आग लगाए तो केवल पेट्रोल जला, वो नहीं जला। ठीक है।
और पानी की वजह से वो बच गया, क्योंकि पूरे सेल्यूलोज में क्या घुसे हुए थे, पानी घुसा हुआ था। अब पानी में तो आग लगता ही नहीं। अब कोई कोई होता है जो पानी में भी आग लगा देता है। पानी में आग कैसे लग जाएगा, पता है, अल्कोहल जलता है। पानी लो, उस पर नेल पॉलिश डाल दो और आग लगा दो, बोलेगा पानी में भी आग लग गया, ले बेटा अल्कोहल जल रहा है वो। नेल पॉलिश में क्या रहता है, अल्कोहल। भारी कच्चा तेल, गाढ़ा चिपचिपा उच्च सल्फर अशुद्धियां शोधन प्रक्रिया जटिल होते हैं। मीठा कच्चा तेल जो होता है, स्वीट क्रूड जो होता है, ये कम सल्फर वाले होते हैं, 0.5% से भी क्या होते हैं, कम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीठा कच्चा तेल। खट्टा कच्चा तेल उच्च सल्फर होते हैं, इसमें 0.5% से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ये शोधन लागत होते हैं। रिफाइनिंग हेतु अत्यंत पर्यावरण अनुकूलन और मूल्यवान होता है। इसका कहाँ पे होता है, सऊदी अरेबिया। भाई पेट्रोलियम कहाँ से आता है, सऊदी अरेबिया। वहाँ पे घर घर में कुआं है सऊदी अरेबिया में, तेल का कुआं। इसीलिए वहाँ पे अल्लाह हबीबी, आओ कभी घर पे कभी भी। तो वो क्या है, सऊदी अरेबिया लोग वहाँ पर सबसे ज्यादा तेल वगैरह निकाले जाते हैं। हम लोग का भी भारत में भी जो तेल आता है, ईरान इराक होते हुए सऊदी अरेबिया होते हुए कहाँ से आता है, वहीं से आता है, सऊदी अरेबिया में। यूएसए, रूस, इराक, ईरान, इन सब जगहों पे क्या है, तेल के कुएं हैं। भारत में कहाँ पे, गुजरात अलंकेश्वर, असम में डिगबोई और नहर कटिया। ठीक है, डिगबोई और नहर कटिया, डिगबोई नहर कटिया में सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं। ठीक है, और सबसे पुराना तेल का कुआं कहाँ है, डिगबोई, असम में। ठीक है, असम में डिगबोई। क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट रखना याद, कि पेट्रोलियम के जो कुएं पाए जाते हैं, वो सबसे पुराना कुआं कहाँ पे पाया जाता है, डिगबोई में पाया जाता है। ठीक है, सबसे। अब मुंबई हाई, जो मुंबई से लगभग 104 किलोमीटर क्या है, दूरी पर है, मुंबई हाई से वे क्या निकाले जाते हैं, पेट्रोल निकाले जाते हैं। अब तटीय है, उपयोग में परिवहन, ईंधन और पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, उर्वरक और स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होते हैं, नेचुरल गैसेस, ये तरलकृत प्राकृतिक गैस जैसे एलएनजी। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, तरलकृत। इसको गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर तरल में बदला जा सकता है। -162 डिग्री सेल्सियस पे भी ये कैसा ही रहेगा, तरल ही रहेगा, मतलब लिक्विड ही रहेगा। तो ये स्वच्छ, कुशल और पर्यावरण अनुकूल गैसीय ईंधन होते हैं। स्वच्छ होते हैं, कुशल होते हैं, और प्राकृतिक गैस जो होता है ये बहुत ज्यादा आपको इन्वायरमेंटल में खतरा नहीं पहुंचाते। ठीक है, जैसे डीजल क्या करता है, एनवायरमेंटल खतरा है, पूरा एनवायरमेंटल खतरा है। लेकिन ये एलपीजी, उसके बाद हो गया आपका सीएनजी और सीएनजी वगैरह, ये सब आप लोग को उतना ज्यादा खतरा नहीं करेगा। ठीक है, उच्च दबाव पर संग्रहित मीथेन वाहनों में डीजल पेट्रोल के स्वच्छ के लिए क्या किया जाता है, सीएनजी का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे होता है, रूस, यूएसए, कतर, ये सबसे निकाला जाता है सीएनजी। भारत में कहाँ से निकलता है, असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन। उपयोग में बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण और घरेलू कुकिंग के लिए भी, जैसे पीएनजी और सीएनजी, एलपीजी, ये दोनों निकलते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का भी होता है, बहुत सारा है। देखो इसके बाद क्या है, एमसीक्यू है। परमाणु ऊर्जा भी है। परमाणु ऊर्जा जो है, ये परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए रिएक्टर के प्रकार होते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूआर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बीडब्ल्यूआर, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एफबीआर, जो परमाणु ऊर्जा में लगाया जाता है। इसके माध्यम से भारी मात्रा में थर्मल ऊर्जा निकाला जाता है। थर्मल मतलब पृथ्वी के अंदर से थर्मल ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा निकाला जाता है। परमाणु भारत में केंद्र कहाँ पे है, तारापुर, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, और रावत भाटा जो राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक। भारत के पास थोरियम के पास, भारत के पास जो है वो थोरियम का विशाल भंडार है, यहाँ पे थोरियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और परमाणु को भड़काने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, तो यूरेनियम हम लोग के पास नहीं है, थोरियम है। तो हम लोग यूरेनियम अमेरिका से मंगाते हैं। इसी तरह 1975 में यूरेनियम मंगाया गया। अब बोला गया कि महाराष्ट्र में हम तारापुर एक बिजली घर बनाना चाहते हैं, तारापुर बिजली घर। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई हम लोग परमाणु परीक्षण कर लेंगे। ठीक है, अब तारापुर में जितना भी जरूरत था उसका तो यूज हो गया, लेकिन हम लोग के पास यूरेनियम क्या हो गया, कम। यूरेनियम जब कम हो गया ना, तो हम लोग जब परमाणु में उसका यूज किए, तो परमाणु भूस होके रह गया। सारा देश हम लोग के ऊपर हंसने लगा। चले थे परमाणु बम फोड़ने, आज देख लिया कि फूस हो गया पूरा। ठीक है,
तो उसके बाद हम लोग 1998 में परमाणु परीक्षण किए पोखरण, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों जन के नेतृत्व में, महान नेताओं और महान साइंटिस्ट के नेतृत्व में हम लोगों ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। और आज हम लोग का भारत देश परमाणु परीक्षण देश, ठीक है। और हम लोग से ये थोरियम खरीद खरीद के लेके जाता है लोग, इतना ज्यादा थोरियम हम लोग के पास बिजली घर बनाने में यूज किया जाता है। अब महिलाओं को जनबे करते हो, फ्री में कोई चीज मिलता है तो बोलता है 2 गो दे दीजिए। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हम लोग को दे दो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा में काम थोड़ी चलेगा, परमाणु बनाना है भाई। ऐसे ही थोड़ी, जो 1945 में गिराया गया था जापान पे, वैसा परमाणु बनाना था, ठीक है। आज इसीलिए कोई भी देश हम लोग को जल्दी आंख नहीं दिखा पाता है, बिकॉज हम भी लोग परमाणु देश है। परमाणु परीक्षण, गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस आ जाता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा आ जाता है, ठीक है। गैर पारंपरिक में फोटोवोल्टिक सेल, जो सिलिकॉन अर्धचालकों से सूर्य प्रकाश को सीधे बिजली में बदल देता है। टीएसपी, संद केंद्रित और ऊर्जा, दर्पणों द्वारा प्रकाश केंद्रित कर भाप से टरबाइन चलाता है। विश्व में भारत, चीन, यूएसए, भारत में राजस्थान, भादला सोलर पार्क विश्व प्रसिद्ध है। भादला सोलर पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। भादला सोलर पार्क में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली मतलब सौर ऊर्जा से बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो खनिज पदार्थ हम लोग के पास है क्यों, बिजली बनाने के लिए, गाड़ी में उपयोग करने के लिए, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए, जितने भी हैं सबके सब मिनरल से क्या बनाए जाते हैं, ऊर्जा, एनर्जीज बनाए जाते हैं। उसके बाद पवन ऊर्जा से तटीय पवन ऊर्जा, ऑनशोर, भूमि पर स्थापित फार्म, जो अपतटीय पवन ऊर्जा, समुद्र या महासागरों में स्थापित अधिक स्थिर टरबाइन। टरबाइन जितना ज्यादा तेजी से घूमेगा उतना बेहतरीन तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। इसलिए ज्वारीय ऊर्जा में टाइडल एनर्जी, यहाँ पे डायनामो लगाया जाता है। देखो इन दोनों में क्या लगाया जाता है, टरबाइन, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, डायनामो। तो डायनामो लगा के क्या कर देते हैं हम लोग, उसको टरबाइन को घुमा देते हैं ज्यादा जोर से, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, जितना तेजी से घूमेगा उतना बिजली ताकतवर मिलेगा, ठीक है। तो अभी बताया आप लोगों को, कोई मुख्य नदी में क्या डाल दो, डैम, और डैम के अगल बगल में क्या लगा दो, डायनामो। तो डैम के आसपास में जो डायनामो लगता है उससे क्या होता है, वहां मछलियां वहां पे नहीं आती, ठीक है। जब डैम बंद हो जाता है, मतलब जब पानी जाना बंद हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे मछलियां खाना खाने आती है, ठीक है। तो मछली उत्पादन भी हो जाता है, अब मछली का पालन भी हो जाता है, मछली निकाल निकाल के बेचा भी जा सकता है। तो डैम का बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे हम लोग का फरक्का बैराज, इसको बैराज कहते हैं, डैम नहीं बैराज कहते हैं, बिकॉज इसके ऊपर से एक रेल लाइन गया हुआ है, सीएनजी गैस का लाइन का पाइप गया हुआ है, उसके बाद गैस लाइन पाइप चला गया है, रेलवे लाइन गुजर गया है, नीचे में पूरा नदी बहती है फरक्का बैराज से, ठीक है। वहां से 2 गो नदी चल जाती है, हम लोग की गंगा नदी वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक चल जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में पद्मा, और हुगली नदी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो फरक्का बैराज का बहुत काम है। ज्वारीय ऊर्जा, वहां पे ज्वारीय ऊर्जा भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। ज्वारीय धारा प्रणाली, टाइडल स्ट्रीम, ज्वारीय बैराज प्रणाली और गतिशील ज्वारीय शक्ति डीटीपी का निर्माण होता है। फ्रांस में लॉरेंस टाइडल पावर स्टेशन, कनाडा, भारत में खंबात की खाड़ी में गुजरात, और सुंदरवन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। सुंदरवन क्षेत्र का पश्चिम बंगाल, जो कि अभी बताए हम मालदा जिले में है फरक्का बैराज, उस सब जगहों पे टाइडल ऊर्जा निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक गर्मी का उपयोग कर टरबाइन चलाना, भूतापीय ऊर्जा। और शुष्क भाप संयंत्र और फ्लैश स्टीम प्लांट, बाइनरी साइकिल प्लांट, ये सब यहाँ पे लगाए जाते हैं। आप ये जियो थर्मल पावर जब मारना ना, देखना एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ना जमीन के नीचे गाड़ी गई हैं, मशीनें, और वहां से भूतापीय ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकाल के पूरे शहर में बांट दिया जाता है। सौर ऊर्जा से कैसे एकदम पूरा शहर में बत्ती चल जाती है, एकदम लाइट जल जाता है, उसी तरह भूतापीय ऊर्जा से भी। बायोगैस से हमारे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा अजैविक कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट का अवायवीय पाचन। जब यहाँ से इधर से आप 5 बाजार से रास्ते से होते हुए जब जाओगे सामने की तरफ, तो देखना तो बगल में देखना प्लास्टिक व्लास्टिक का पूरा कूड़ा कचरा एकदम भरा रहता था पहले, आज भी है। अरे जहानगर मार्ट के पास जो है ना, उसके बगल में देखना गंदगी बहुत ज्यादा फैलाता है, तो जितने भी कचड़े वचड़े होते हैं ना सब उधरे पे जाके फेंक देता है। उस कचड़े से क्या बनाया जाता है, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस। गोबर गैस भी बनाया जाता है, ठीक है। क्या क्या मुख्य घटक होते हैं, मीथेन और CO2, वो गैस का उपयोग कर लिए जाते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रसार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात भोजन पकाने और जैविक उर्वरकों के लिए उत्पादन में उपयोगी होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा जो होते हैं, ये गर्म सतही समुद्री जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच के सामान्य अंतर,
20 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं और ये बिजली बनाना। बंद चक्र यानी क्लोज्ड और खुला चक्र दोनों होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। मतलब जहां जहां ओशन करंट होते हैं, जहां ओशन करंट होते हैं, ओशन के आसपास से जो उनकी धाराएं आती जाती रहती है ना, कभी कभी देखना ओशन का जो करंट होता है, तो उसकी धाराएं जो होती है महासागर का, मतलब की जो लहरें होती हैं, उन लहर से क्या बनाता है महासागरीय तापीय। जितना बार उसमें टच होगा उतना बार नया नया क्या बनाएगा, बिजली उत्पादन कर देगा। यूएसए में ऐसे ही होता है, हवाई द्वीप। यूएसए के कहां से, हवाई द्वीप में। यूएसए के हवाई द्वीप में भी, जापान में भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो जब जैसे ही बोलेगा महासागरीय तापीय ऊर्जा, तो महासागर में ही नहीं रहेगा। अब महासागर कहाँ पे, या तो अरब सागर, या तो बे ऑफ बंगाल, या तो हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में हम लोग का लक्षद्वीप जो अरब सागर में आता है, अरब सागर में तो द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार में क्या उगाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा, जो आज भी बन रहा है वहां पर। और लगभग 70,000 करोड़ का वहां पर बहुत बड़ा सा एक प्लांट लगने वाला है, बहुत बड़ा, जिसे महासागरीय तापीय ऊर्जा बनाया जाएगा वहां पे, मतलब अंडमान निकोबार में। क्या है, अंडमान निकोबार में। तो वहां पर भी बहुत सारे ऊर्जा उत्पन्न किए जा रहे हैं। ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर करके वहां पर बिजली लगाए जा रहे हैं, बिजली घर बनाए जा रहे हैं। फिर से वहां पे घर बनाए जाएंगे, फैक्ट्रीज लगाए जाएंगे, वहां के लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वहां पे एयरपोर्ट भी बनेगा। ठीक है, खतरनाक खतरनाक। समझ में आ गया ये वाला। इसमें है पूरा क्वेश्चन आप लोग का। किस प्रकार के लौह अयस्क में लोहे का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, मैग्नेटाइट में 72%। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। औद्योगिक उपयोग के लिए कौन सा मैग्नीज अयस्क होता है, पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट। व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट अयस्क कौन सा है, गिब्साइट। भारत में कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ क्या लिख दिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, लार्जेस्ट आयरन ओर। हाँ, ब्राजील होगा इसका, गलती दे दिया। ब्राजील के बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ब्राजील के बाद, ब्राजील सबसे ज्यादा है। कॉफी का भी उत्पादक कहाँ होता है, ब्राजील में सबसे ज्यादा। भारत में कौन सा राज्य तांबे का उत्पादक के लिए, मध्य प्रदेश। कौन सा, मलाजखंड। किस तांबे के अयस्क में लगभग 63% तांबा होता है, ब्रोनाइट। सबसे ज्यादा 63 तांबे के अयस्क में ब्रोनाइट होता है। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ब्राजील होगा। ठीक है, और बताओ, ऑटो क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट है, और दे देंगे आपको एमसीक्यू। और आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ, आप लोग को एप्लीकेशन पे दे देंगे पूरा पीडीएफ। मिलते हैं अगले क्लास में।